रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जिस नस्ल से चला है उसमें पहली जात का नाम इमाम हसन मुज्तबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल्लाह ने मेरी ज़ुर्रियत अली की पुश्त में रखी है, मेरा खानदान अली से चलेगा। अली पाक के दो बेटे जिनसे खानदान रसूल चला, बड़े बेटे का नाम हसन, छोटे बेटे का नाम हुसैन। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि हम और आप बैठे हैं। तारीख के चक्कर में मत उलझिएगा। हाँ, ये इंटरनेट का दौर है। लोग कहते साहब 28 सफर नहीं है, आप 28 सफर के पीछे क्यों पड़े हुए? इस पर भी वजाहत हमारी सुन लीजिए। एक किताब मिरातुल असरार जिसका नाम है, उसमें 28 सफर का जिक्र है, लेकिन हमारे जमहूर उलमा रबीउल अव्वल, अवाइले रबीउल अव्वल, 5 रबीउल अव्वल, इन तीनों चीजों का कौल करते हैं। बाज किताबों में लिखा है कि रबीउल अव्वल में आपकी शहादत हुई, बाज में लिखा है रबीउल अव्वल की शुरुआत में आपकी शहादत हुई, बाज में लिखा है 5 रबीउल अव्वल को आपकी शहादत हुई। एक रिवायत का हवाला मैंने पढ़ दिया, उसमें 28 सफर लिखा है। बात समझ आई? हमें जनाबे वाला तारीख से उलझना नहीं है, हमें तो तारीख लिखनी है, हमें तारीख से उलझना नहीं। हमें तो इतिहास बनाना है, हमें इतिहास का साक्षी बनना है। इसलिए अब चूंकि 5 रबीउल अव्वल हो या 3 रबीउल अव्वल, चूंकि ये अहले सुन्नत का मामूल है कि शबे पहली शब से ही रबीउन नूर शरीफ की हुजूर की मिलाद की महफिलें सज जाया करती हैं। इसलिए हम इमाम हसन का जिक्र कभी 27 को महफिल रखते हैं, कभी 28 को रखते हैं, कभी 29 को रखते हैं। और इस महफिल का नाम हमने जिक्र शहादत हसन दिया, या जिक्र मौला हसन दिया, या जिक्र हसन पाक दिया। हमने कोई झगड़ा फसाद या जनाब इस बात पर कोई अड़ियल पना नहीं कि नहीं 28 ही मानो, आपको जो अच्छा लगे मानो, मगर खुदा के वास्ते जिक्र हसन किया तो करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब साहब। सबका उर्स मनाया जाता है इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला बाज, लेकिन गौस पाक जैसा पीर जिसकी जात पर फख्र करे वो इमाम हसन की हक है, हक। क्या समझते हैं आप इमाम हसन पाक को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसे अपनी ज़बान पाक से सैयद कहा है वो हसन पाक है। विलादत का किस्सा आपने पेशरो खतीब से सुन लिया, इसीलिए नहीं दोहराता। आगे बढ़िए तेजी के साथ। अनस इब्ने मालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी, एक ऐसे सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, मैं 10 साल का था कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने के लिए खादिमे रसूल बनाकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें कितना बड़ा इनका मनसब है। सहाबी तो हुजूर के 1.25 लाख कमोबेश हैं, मगर अनस उस जात का नाम है जिसने 10 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत शुरू कर दी। कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की तकिया उठाकर घूमते, कभी हुजूर की नालैन उठाकर चलते, कभी हुजूर की मिसवाक उठाकर चलते, कभी हुजूर के लिए वुजू का पानी लाते, कभी कुछ खाने की चीज लेकर आते। 10 साल की उम्र से जिस सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है उसका नाम हजरत अनस इब्ने मालिक है। तवज्जो फरमाइएगा। और आपकी उम्र कुछ 20-22 साल की थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पुरमलाल हो गया। ऐन जवानी के आलम में जो हुजूर का खादिम रहा उसे अनस इब्ने मालिक कहते हैं। इसीलिए जब हुजूर के अखलाक पर बात होती है तो अनस इब्ने मालिक से दलील लाई जाती है। और इसी अनस इब्ने मालिक ने अपनी जिंदगी में फरमाया था रदियल्लाहु ताला अन्हु, मैंने हुजूर जैसा किसी का अखलाक नहीं देखा। मैं 10 साल तक हुजूर की खिदमत करता रहा। कितने साल? 10 साल की उम्र से खिदमत शुरू की, 10 साल तक खिदमत करता रहा, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि अनस तूने ऐसा क्यों किया। ये तो हम हैं जो बात बात पर डांटते हैं, ये तो हम हैं जो बात बात पर इस्लाह का नाम लेकर अपना जलाल दिखाते हैं, मगर सरकार अनस सहाबी रसूल क्या कहते हैं? 10 साल में हुजूर ने कभी मुझे डांट कर नहीं कहा कि अनस तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। अल्लाह अकबर। वो अनस इब्ने मालिक, मुझे अनस क्यों याद आए? ये हुजूर के इतने करीबी हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं नवासाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम जिक्र करने बैठे इमाम हसन मुज्तबा का। अनस इब्ने मालिक ने हुजूर को घर के अंदर भी देखा, हुजूर को बिस्तर पर भी देखा, हुजूर को मस्जिद में भी देखा, हुजूर को जंग में भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम को सफर में देखा, हजर में देखा, साथ साथ अनस इब्ने मालिक रहे। मगर जब हजरत अनस इमाम हसन के बारे में बोलते हैं तो कहते मैंने हुजूर को देखा है, मगर हम शक्ले हुजूर अगर किसी को देखना है तो तुम हसन इब्ने अली को देखो, उनके चेहरे से ज्यादा किसी का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आप हैदरी। अंदाजा कीजिए जिस हुस्ने मुस्तफा को देखने के लिए लोग जिंदगी भर तड़पते रहते हैं। जी बारगाह रिसालत में हाजिर होकर इसको मोहब्बत का इमाम कहता है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, देखने की तड़प है, देखने की तड़प। जिसे देखने के लिए लिखने वाले ने लिखा, इतना तो कर्म करना ए चश्मे करीमाना, सुभान अल्लाह, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सुभान अल्लाह, अनस क्या कहते हैं, हुजूर का हम शक्ल देखना है तो हसन इब्ने अली को देखना। सुभान अल्लाह। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा एक सीने तक मुशाबे। अच्छा ये जो कहा ना ये भी हदीस है, इसके रावी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैं। उलमा से पूछे आप, इसके रावी हजरत मौला मुश्किल कुशा हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात और भी लोग रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से लेकर सीने मुबारक तक जो मिलता जुलता था वो इमाम हसन, सुभान अल्लाह, और सीने मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह दिखते थे वो हुसैन इब्ने अली। बात समझ शरीफ में आ रही है? इसीलिए कहा एक सीने तक मुशाबे। अब पेशानी से सीने में चेहरा तो आता है ना, सुभान अल्लाह बोलिए। क्या पता चला, एक रास्ता मिला, हुजूर को देखने की तड़प है तो जिक्र हसन की कसरत करो। सुभान अल्लाह। हसन पाक की जियारत भी हो गई तो कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत जब तक ना हो तब तक हुजूर के हम शक्ल की जियारत से बंदा अपने दिल के नूर को तो बढ़ा सकता है। और जनाब क्या क्या अजमतें और रिफतें इनकी है, कमा हक को कोई बयान ही नहीं कर सकता। हसन उस जात का नाम। बात समझ आई? ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ देखिए बात याद आ गई, अब्दुल्ला बिन जुबैर का कौल है। कौन अब्दुल्ला बिन जुबैर? हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम के बेटे अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अनुमा कहते हैं हसन जैसा किसी की मां ने पैदा ही नहीं किया। ये आज का मौलवी या खतीब या मुहक्किक नहीं कह रहा। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या कह रहे हैं? हसन जैसा किसी की मां ने जना ही नहीं। मतलब यह है कि दुनिया में बहुत लोग आए मगर दूसरा हसन नहीं आया। जिसके घर जाकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में लेकर किसी को लुआबे दहन चटाएं, अपनी जबान जिसे पिलाएं वो हसन मुज्तबा हैं। जिसके कान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अजान दें वो हसन मुज्तबा हैं। हुजूर जिसे अपनी पुश्त पर बिठाएं, पीठ मुबारक पर बिठाएं वो हसन मुज्तबा हैं। हुजूर जिसे अपने कंधे पर बिठा के घुमाएं वो हसन मुज्तबा हैं। आपको मालूम है ये सहाबा की बातें चल रही है। सिद्दीक अकबर खलीफा बिला फसल जानशीन मुस्तफा जिसे अपने कंधे पर बिठाकर घुमाए उस कंधे उस दोषे सिद्दीक पर बैठकर घूमने वाला इमाम हसन मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक पाक मोहब्बत से जिसकी मनकबत पड़े, लोरियां देती थी सैयदा कायनात की रिवायत ये भी है। बुखारी शरीफ में ये हदीस है और भी किताबों में हदीस है कि हजरत मौला मुश्किल कुशा सामने मौजूद हैं और हजरत मौला मुश्किल कुशा के सामने सदाकत का ताजदार हजरत इमाम हसन पाक को अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं और कह रहे हैं हसन हसन तेरा चेहरा अली से तो कम मिलता है, मेरे नबी से ज्यादा मिलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कौन कह रहा? जिसकी सदाकत की बातें कुरान कर रहा है। अस्दकुस सादिकीन इमामुल मुत्तकीन हाँ हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अल मारूफ अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उस जात का नाम। अब मैं सिद्दीक के फजाइल पढ़ूंगा बात लंबी हो जाएगी। एक ही हदीस पढ़ता हूं जब मुझे सरकार अबू बकर याद आते हैं। तिरमिजी की हदीस, मेरे सरकार ने फरमाया
मैंने सबके एहसान को अदा कर दिया है, मगर अबू बकर वो है जिसका एहसान क़यामत में अल्लाह खुद इसका बदला देगा, मैं मोहम्मद इसका बदला नहीं देता। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कर सकते हैं अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा क्या है। वो हुजूर के मुसल्ले पर जलवा फरमा है, इमाम है। हुजूर की जाहिरी हयात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन जाहिरी तौर पर बाहयात हैं। हुजूर के हुजरे में रहते हुए जो हुजूर के मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करे, जिसके मुक्तदी में अबू बकर के मुक्तदी में उमर, उस्मान और अली जैसे इल्म और तकवा के पहाड़ जिसकी इक्तिदा के लिए पीछे खड़े हो, वो इमाम हसन को देखता है तो कंधे पर उठा लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस साहबी की बात में? हजरत अबू हुरैरा देखते थे तो रोने लग जाते। हजरत अबू हुरैरा देखते थे इमाम हसन को तो रोने लग जाते थे। किसी ने पूछा, अबू हुरैरा साहिबे कसीरुर रिवाया हो, अल्लाह के रसूल के सहाबी हो, हुजूर के कदमों में बैठे रहते थे, सुफ़ा के चबूतरों पर सुफ़ा के चबूतरे पर जिसका नाम लिखा है, उन मुकद्दस लोगों में तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त है। हजारों हदीसें तुमने हुजूर की बयान की है, हसन को देख के रोने क्यों लग जाते हो? हजरत अबू हुरैरा ने कहा, एक बार मैं मस्जिद में बैठा था। अब हुजूर की अदा देखें जरा सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू हुरैरा की मोहब्बत देखें जरा सा। हदीस याद आ गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम आए, मुझे उठाया, मेरा हाथ पकड़ा, हुजूर चलने लगे, मैं भी चलने लगा। अगला जुमला सुनिए, वफा किसको कहते हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ना हुजूर ने मुझे बताया कि कहां जा रहे हैं, ना मैंने हुजूर से पूछा कि कहां जा रहे हैं। ये है इश्क, ये हदीस है, ये बाल भास्कर नहीं है। ये सहाबा हुजूर को इतना मानते थे, अपनी तरह नहीं मानते थे, अपने दोस्तों की तरह भी नहीं मानते थे, बहुत ऊंचा मानते थे। वरना आदमी दोस्त से पूछ लेता, रहे जाना कहां है। मगर देखें सरकार अबू हुरैरा का इश्क, हुजूर पर एतबार, हुजूर पर ईमान। सुभान अल्लाह। चलो, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मैं चलने लगा। हम चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, मदीने से बाहर निकल गए। ना अबू हुरैरा ने पूछा कि कहां जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, और ना जनाबे वाला हुजूर ने कुछ बताया। क्या मोहब्बत है। आज हम किसी को कहें फला जगह आना, शरीफ साहब को कहें या शाहरुख साहब को कहें या सद्दाम साहब को कहें, अरे भाई फला तारीख लिख लेना, तो पहले बोलेंगे कहां जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि पूछना नाजायज है, मगर अबू हुरैरा का इश्क समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा हुजूर को मानते कैसे थे, कितना मानते थे, यानी शहर छोड़ के बाहर चले गए, मगर जबान पर सवाल नहीं आया, रे कब तक चलते रहेंगे, नहीं पूछा। इसीलिए कुरान ने कहा, ईमान ऐसे लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान ने इनके ईमान को दलील इसीलिए बनाया। बात समझ में आ रही है? इनके ईमान का मेयार कुरान ने फ़इन आमनू बिमिस्ल की इस आयत करीमा को देखें, या आमिनू कमा आमनन नास के ऑर्डर को देखें। ये दोनों आयतें पहले पारे में। मेयारी ईमान अगर कुरान ने किसी को कहा तो वो सहाबा का ईमान। हेरू गैरू नत्तू खैरू जुमराती शुभराती खड़े होकर हुजूर के सहाबा पर बातें करते हैं, जबकि उनके ईमान के हवाले से कुरान ने कहा ईमान लाना है तो ऐसे लाओ। चैप्टर बदल जाएगा, इसीलिए मैं आगे चलता हूं। सरकार अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी, नाम अब्दुर रहमान बिन सखर था। क्या नाम था? देखिए, ये अहले बैत की मोहब्बत है कि अब जिक्र अबू हुरैरा होने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत चाहते थे इमाम हसन को हजरत अबू हुरैरा, बहुत चाहते थे। उसकी चाहने की वजह बयान कर रहे हैं इस हदीस मुबारक में। आप साहबी रसूल हैं, आपका नाम क्या था? अब्दुर रहमान बिन सखर। हुजूर की महफिल में एक दिन बैठे थे, बिल्ली छुपाए बैठे थे। बिल्ली हुजूर की महफिल में निकल गई हुजूर के सामने, तो डर गए कि इस दरबार में तो जिब्रील भी अदब से आते, और यहां बिल्ली मेरे पास मेरे हाथ में। मुस्कुरा के मुस्तफा ने कह दिया, या अबाहिर, ए बिल्ली वाले,
बस महबूब ने जो कह दिया वही नाम रख लिया। सुभान अल्लाह। बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, तिरमिजी पढ़ लें, निसाई पढ़ लें, इब्ने माजा पढ़ लें, जिस हदीस की किताब को अबू दाऊद पढ़े, जिस हदीस की किताब को भी उठाएंगे, अब्दुल रहमान नाम तो बहुत कहीं कहीं आपको नजर आ जाएगा। अगर नाम लिखा है तो अन अबी हुरैरा था, अन अबी हुरैरा था। बिल्ली वाले से रिवायत है, बिल्ली वाले से रिवायत, बिल्ली वाले से रिवायत। अरे ये बिल्ली वाला कौन है जिसे मुस्तफा ने बिल्ली वाला कह दिया? उसने कहा हुजूर मेरा नाम मैं भूल जाऊंगा इसलिए कि मेरे महबूब ने मुझे बिल्ली वाला कह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क है, इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इस पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। सरकार ने जिसको जो कह दिया उसने अपना नाम वही रख लिया। नाम कितना प्यारा है, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम है, लेकिन अच्छा मुहद्दिसीन की शान भी देखिए। सिर्फ उनकी बात नहीं, बुखारी मुहक्किक थे, उनको अन अबी हुरैरा नहीं लिखना चाहिए था, उनको लिखना चाहिए था अन अब्दुल रहमान इब्न सखर, लेकिन बुखारी भी अन अबी हुरैरा लिख रहे हैं। मुस्लिम बड़े काबिल थे, इमाम मुस्लिम इब्न हज्जाज अल कुशैरी बहुत काबिल थे, सही मुस्लिम के मौलिफ, बहुत काबिल। इतने काबिल थे आपका इंतकाल भी हदीस के बारे में तहकीक करते करते खजूर खा रहे थे। वो खजूर खाते 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 हदीस की तदवीन और हदीस की तलाश में इतने मसरूफ हो गए कि कितना खाया भूल गए, उसी से उनका इंतकाल हुआ। ये हिंदी चिंदी वाले क्या बताएंगे कि इमाम बुखारी कौन है और मुस्लिम कौन है और तिरमिजी कौन है? ये तो दारुल इसाकिया से फैजान लेकर मुफ्ती आजम राजस्थान अली रहमा का कोई आएगा शहर जोधपुर में, या जनाब अहले सुन्नत के इदारों से पढ़ के आएगा, वो बताएगा आपको कि अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी का हाल क्या था, इमाम अबू दाऊद की शान क्या थी, इमाम निसाई का मामला क्या था, इब्ने माजा को इब्ने माजा क्यों कहते हैं, जाने दें, बात दूर चली जाएगी। लेकिन अर्ज क्या कर रहा था, इतने बड़े बड़े मुहद्दिस, इनको तो नाम लिखना चाहिए था ना भाई, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? एक तो इसलिए कि इन्होंने जिससे रिवायत ली थी उसने भी जनाबे वाला बिल्ली वाला कहा, तो इन्होंने भी बिल्ली वाला लिखा। और दूसरी बात ये, इनको भी हुजूर से इश्क था, और इतना ये भी जानते थे सरकार ने जिसे जो कह दिया, बाप के रखे हुए नाम से कहीं अच्छा हुजूर का पुकारा हुआ नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात दूर न चली जाए, बहुत सारी बातें इस हवाले से की जा सकती हैं, लेकिन पलटिए, सरकार अबू हुरैरा की बात कर रहा था रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं हम मदीने से बाहर एक बाजार हुआ करता था, बनु कैनुका का बाजार, उस बाजार में पहुंचे, वहां रहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। फिर मैं वापस आया, जब वापस मस्जिद नबवी शरीफ के करीब आया, हुजरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए। हुजूर ने दूर से, हुजरे में पहुंचने से पहले दूर से कहा, आइनल गुलाम, आइना गुलाम, आइना गुलाम, वो छोटा सा बच्चा कहाँ है, वो छोटा सा बच्चा कहाँ है, वो छोटा सा बच्चा कहाँ है? मुस्तफा जिसे पुकार रहे हैं वो कोई और नहीं, मुस्तफा उसी को बच्चा बच्चा कहकर पुकार रहे हैं जिसके नाम का नारा लगाने आज हम इस महफिल में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं इतने में इमाम हसन नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते हुए, और दौड़ते हुए आए तो हुजूर ने ऐसे लिपट कर प्यार फरमाया, अपनी जबान हजरत इमाम हसन के मुंह में डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा को तकलीफ होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह मुबारक, अपनी जबान मुबारक से थूक शरीफ निकाल कर लगा देते थे। अच्छा, सहाबी भी हुजूर को खुदा जाने क्या समझते थे, हड्डी टूट गई तो हुजूर के पास आते, ऊंट गुम गया तो हुजूर के पास आते, कब्रिस्तान में कब्रों की आवाज आने लगती तो हुजूर के पास आते, कोई जंग करने के लिए आता तो हुजूर के पास आते। अरे भाई, मर्ज हो जाए तो हम अपनी बात कर रहे हैं, मर्ज हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराना हो रूहानी तो बाबा के पास जाते हैं, और जनाबे वाला मोटरसाइकिल ठीक करवानी हो तो किसी और के पास जाते हैं। यानी हर काम के लिए अलग अलग लोगों के पास जाते हैं ना। मगर सहाबा हुजूर को क्या समझते थे यार? पेट दुखा हुजूर के पास, बीवी नाराज हुजूर के पास, शादी करनी है हुजूर के पास, पैसे चाहिए हुजूर के पास। ये हदीस है, मैं सुनाने लगूंगा तो फजर हो जाएगी। एक से एक दीवाने। एक साहबी तो ऐसे थे जनाब, मार्केट में कोई नया फल आता ना तो उसको खरीद लाता। हाँ, खरीद के ले आए एक दिन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा है। हुजूर ने कबूल किया। फिर आए, कहा या रसूल अल्लाह लो।
हुजूर वो पैसे मांग रहा है वो फल वाला सहाबी, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने मुस्कुरा कर फरमाया, तूने नहीं कहा था ये हदिया है, नजराना है? कहा तो था, लेकिन अब वो फल वाला नहीं मान रहा, तो मैं क्या करूं? हुजूर ने अपनी जेब से निकाल अपनी जेब से निकाल के दे। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर आए, या रसूलल्लाह कर्जा ज्यादा हो गया, या रसूलल्लाह हमारी तरह नहीं, अल्लाह हल करेगा, खुदा हाफिज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, वाकई आपने सुना है? हुजूर ने कहा, जाबिर चलो तुम्हारे लिए मैं यहूदी से जाके सिफारिश कर देता। यहूदी इस्लाम का दुश्मन, मगर जिसके तलवों को जिब्रील चूमते हो, वो अपने साथी के कर्ज को उतरवाने के लिए यहूदी के दरवाजे पर खुद जाकर खड़ा हो। ये अलग बात है, यहूदी माना नहीं, लेकिन हमें तो तरीका बताना था ना, इसलिए पहले वो गए। फिर उसके बाद जब यहूदी नहीं माना तो अपने पावर का इस्तेमाल किया। फिर हुजूर ने फरमाया, जाबिर क्या हुआ? हुजूर माना नहीं, वो तो आप जानते हैं मानेगा नहीं। हुजूर ने फरमाया, फिर जितनी खजूरें सब तोड़ ले और सबको बेच देना, तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा। कहा, हुजूर इतनी खजूरें नहीं मेरे बाग में कि अगर तोड़ के बेच भी दे तो उसका कर्जा अदा हो जाए। हुजूर ने फरमाया, तू तोड़ के पूरी रख, और जब तोड़ कर ढेर बना ले खजूर का तो मुझे बुला लेना। खजूर तोड़ी गई, खजूर का ढेर बनाया गया, हुजूर को बुलाया गया। हुजूर जैसे ही जाबिर के बाग में पहुंचे, आला हजरत जब इस हदीस पे पहुंचे तो कहा, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ए बहार, ए बाग, तुझ में बहार आ जाती है तो बाग के दिन बदल गए कि बाग पतझड़ के मौसम से निकल के बहारों की मंजिल में आ गया। बाग में बहार आए तो बाग के दिन बदलते हैं, बाग में हुजूर आए तो बहार के दिन बदलते हैं। वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जान है, जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरते खार फिरते हैं। लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरते मजार फिरते हैं। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्ते तैयबा के खार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। आह गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर आए, बैठे, दुआ की, हदीस शरीफ, दुआ फरमाई, और सरकार बैठे रहे खजूर के ढेर पे और फरमाते रहे, खजूर निकालते रहो तोलते रहो, निकालते रहो तोलते रहो, निकालते रहो तोलते रहो। खजूर निकाली जाती रही, तोली जाती रही, इतनी खजूर तोल दी गई कि कर्जा अदा हो गया। हुजूर जब ढेर पर से उठे तो जितनी खजूर पर बैठे थे उतनी खजूर पहले से मौजूद। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हाबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेर। बात बदल ना जाए, दूर चली जाएगी, लेकिन सरकारे अबू हुरैरा ने हुजूर को देखकर हसन से कितना इश्क और मोहब्बत सीखा। देखें आप, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह करम में सहाबा अपने मामलात को लेकर आते थे। वो सहाबी हुजूर ही को सब कुछ समझते थे। सहाबा के नजदीक हकीम भी हुजूर हैं, सहाबा के नजदीक जज भी हुजूर है, सब कुछ हुजूर है। मैं क्या क्या गिनाऊं कि ये हमारे इमाम ने कह दिया, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। जब वो क्या क्या कह के किनारे हो गए तो मैं क्यों बताऊं ये। हाँ, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ, उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इस तरह सरकार मुस्तफ़ा जान रहमत ने हजरत इमाम हसन पाक से प्यार फरमाया, कंधे पर चढ़ाया, घुमाया, दुआएं की। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, और भी रावी इस हदीस के और दूसरे मौके भी हैं, क्या ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर ने फरमाया, दुआ की, ए अल्लाह मैं इससे हसन से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत फरमा ले, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। ओ ए अल्लाह उससे भी तू मोहब्बत फरमा लेना जो इससे मोहब्बत फरमाए। पता चला महबूबे खुदा बनना है तो मुहिब्बे हसन बन जाइए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। महबूबे खुदा बनना है तो मुहिब्बे हसन बन जाइए। हसन पाक से सच्ची मोहब्बत होगी, दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। बड़ी बेमिसाल जात है, जब इन पर बात की जाने लगे तो समझ नहीं आता। इनके इल्म पर बात की जाए कि इनके हिल्म पर, इनकी सखावत पर बात की जाए कि इनकी शराफत पर, हर एंगल से कुदरत ने इन्हें बेमिसाल बनाया।
पांचवें खलीफा राशिद हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बाहर शरीयत में अल्लामा सदरुल शरिया ने भी यही लिखा है। बात समझ आई? सुभान अल्लाह। बड़े सखी थे साहब, बड़े बुर्दबार थे, बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे। जिस गली से गुजर जाते लोग अजमत का एतराफ़ करते थे। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझो जिसकी परवरिश की वो हसन इब्ने अली है। हुजूर ने जिसे मसाइल याद कराए, बताया कि हम आले रसूल हैं, हम सदका नहीं खाते। ये हुजूर ने हज़रत इमाम हसन को कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि तुम आले रसूल हो। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर हुजूर बैठे, गोद में इमाम हसन है, सहाबा की जमात है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कैफियत कैसी रही होगी। सुभान अल्लाह। माह तमाम मिंबर नूर पर जलवा फरमा है और सामने एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, एक तरफ उमर इब्न खत्ताब हैं, एक तरफ हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, एक तरफ हज़रत सरकार मौला अली हैं। बड़े बड़े सहाबा तशरीफ़ फरमा हैं, हाजिर खिदमत हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार लोगों को देखते हैं, एक बार शहजादे को, और फिर फरमाया था हाजा इब्नी सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा हाजा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सैयद है। और अन करीब ये दो मुसलमान गिरोह में सुलह करवाए। किन लोगों में? सुभान अल्लाह, मुसलमान। दो मुसलमान। हुजूर का इल्मे गैब है कि हुजूर ने मुसलमान कह दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान ना कहा होता तो चंडाल चौकड़ी पता नहीं क्या कर जाती। लेकिन हुजूर ने कहा कि जो दो गिरोह होंगे वो दोनों मुसलमान होंगे। दो गिरोह, एक गिरोह हजरत इमाम हसन का था, एक गिरोह हजरत अमीर मुआविया का था। हुजूर ने फरमाया दो मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। पता चला सहाबी रसूल हैं हजरत अमीर मुआविया, क्योंकि हुजूर ने फरमाया दो मुसलमान गिरोह में। अब जब मुसलमान मान लिया तो सहाबी मानना पड़ेगा। हक है। बात समझ शरीफ में आई। और जब सहाबी मान लिया तो फिर उनको किसी मनकबत की जरूरत अलग से है ही नहीं। इसलिए जो लोग जबान दराजी करते हैं उनसे 6 फुट नहीं 12 फुट दूर रख। बात समझ आई? हम मौलाए कायनात का जिक्र या इमाम हसन पाक का जिक्र खूब करते हैं, कसरत से करते हैं, हमारी अपनी अकीदत है। लेकिन इसका ये माना और मतलब नहीं है कोई दाएं बाएं से किसी साहबी पर कोई बात कर लेगा और हम उसको सूखा सूखा छोड़ देंगे। बात समझ शरीफ में आ गई? इसलिए साहबी रसूल पर कभी ना कोई कमेंट करना है ना सुनना है। अगर यही बात शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी लिखी, यही बात आला हजरत ने भी लिखी, अगर आप उनको बुरा कहेंगे तो इल्जाम हजरत इमाम हसन पर आएगा कि उन्होंने उमूर खिलाफत एक ऐसे शख्स को क्यों दे दिया जबकि आप जैसे लोग उसको मुसलमान नहीं मानते। माज़अल्लाह। तो ये पहले इल्जाम इमाम हसन पर आ जाए। बात समझ में आई? इसलिए दाएं बाएं जांच पड़ताल करके किसी महफिल और मजलिस में बैठा करो। आगे बढ़िए तेजी के साथ। ये अलग बात है हसन हसन है, कोई मुकाबला नहीं इमाम हसन पाक। बेशक। ये अलग बात है हजरत मौलाए कायनात की शान इम्तियाजी और बेमिसाल शान और जुज़वी फजीलतें बेमिसाल है। लेकिन इसका ये मतलब और माना नहीं है कि हम हुजूर के 1.25 लाख साहबा में से किसी की बुराई कर लें या सुन लें। बात समझ आई? आगे बढ़िए। हजरत इमाम हसन मुश्तबा अला जद्दी अलैहिस्सलाम की बात किन किन हवाले से बात करूं। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी की बात याद आ गई। सरकार उस्मान ज़ुन्नूरैन जलवा फरमाए साहब दावत दी हजरत इमाम हसन को कि आप हमारे घर आए। किसने दावत दी? हजरत उस्मान खलीफा सोम। हजरत इमाम हसन को दावत दी। इमाम हसन उनके घर पहुंचे। दावत चल रही थी तो हजरत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खाने की पेशकश की तो हजरत इमाम हसन ने कहा हजरत मेरा रोज़ा है। ओ सुभान अल्लाह। इमाम हसन उस सखी का नाम है 1447 चल रहा, नहीं 1447 चल रहा। तकरीबन 1400 साल पहले जो लाख लाख चांदी के सिक्के सदका कर देता, लाख लाख रुपए उस टाइम देते थे, तो आज कितना दे रहे हो? सुभान अल्लाह। डर क्यों रहे हो आप? तलाश कर रहे हो कोई देने वाला? अल्लाह। तसव्वुरात में गुम गए कि अपने को कौन देगा। ऐसा कोई मिल जाए देखो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह भाई। 1 लाख चांदी के सिक्के। दिल का दर्द कभी कभी छलकता है।
1,00,000 चांदी के सिक्के उस दौर में। और मालूम ऐसे सकी बादशाह, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि हम इमाम हसन की महफिल में बैठे। एक साइल आया इमाम हसन की खिदमत में और आने के बाद एक पर्चा लिख के लाया, अर्जी लिख के लाया, अर्जी लिख के लाया कि इमाम हसन को सुनाऊंगा और फिर फरियाद करूंगा। इमाम हसन पाक को जैसे उसने अर्जी दी, इमाम हसन ने पढ़ा ही नहीं। कहा तेरी फरियाद पूरी की गई, तेरी हाजत पूरी की गई। कहा हुजूर पढ़ तो लीजिए। कहा जितनी देर मैं पढ़ूंगा उतनी देर जिल्लत और आजिजी के साथ तू मेरे सामने खड़ा रहेगा। मैं खुदा को कैसे जवाब दूंगा कि इतनी देर जलील करके खड़ा क्यों किया था। इसलिए हसन की चौखट पर आया है। मैं अली का बेटा हूँ, ज़हरा का खून मेरी रगों में है। जो तूने लिखा है अली का बेटा तुझे अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बगैर देखे हाजत पूरी हो रही है। मार साहब को बुढ़ापा याद आ रहा है, रिटायर हुए जमाना हो गया इनको। लेकिन ये इमाम हसन का जिक्र है कि बार बार में जवानी लौट आती, इसीलिए हाँ ये हमारा इंजेक्शन भी है कि लौटाना पड़ता है। तवज्जो है आपकी, आगे बढ़िए भाई। कितनी बड़ी बात है, कोई कितना भी देने वाला हो लेकिन वो कहेगा अच्छा पढ़ लूं, क्या चाहिए सुन लूं, बता दो, मगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जनाब इनकी सखावत की शान। एक बंदा अल्लाह के घर में दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मुझे इतने पैसे दे दे, ए अल्लाह दे दे। सुभान अल्लाह, मांगा करो अल्लाह पाक से। हाँ अल्लाह पाक से मांगने का टाइम नहीं। इधर मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने सलाम फेरा, उधर चौक में भगे अल्लाह अकबर। और मांगने का ठेकेदार साहब, मंत्री जी, पार्षद साहब, पहले के लोग और आज भी बहुत से लोग अकेले बैठकर अपने अल्लाह से बातें किया करते हैं। इसको कहते हैं मुनाजात करना। इसको क्या कहते हैं? मुनाजात। सुभान अल्लाह भी सुभान। नाजायज चीज का सवाल हराम है, मगर जायज चीज और जायज मुद्दा अपने रब के हुजूर रखा कर। बात समझ शरीफ में आ रही है? तो वो दुआ अल्लाह पाक से कर रहा था। इमाम हसन को जोश आया, घर गए, सारे पैसे लेके आए, जितना वो मांग रहा था वो सारे पैसे उठाकर हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने उसको दे दिए। सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन। एक शख्स आया, देखो याद आ रहा है, इमाम हसन के नाम की बरकत है। सुभान एक शख्स अल्लाह, आया, दरवाजे पर दस्तक दी, इमाम हसन पाक बाहर आए। वो इमाम हसन को गालियां देने लगे। क्या? हाँ देखो साहब ऐसे ऐसे लोग। फिर इमाम हसन पाक के साथ साथ हजरत अली को गालियां देने लगे। हम होते तो लठ नहीं मारते थे, मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। हुआ क्या? हजरत इमाम हसन पाक घर में गए, घर में जितनी चांदी थी जितनी सब ले आए। इतना बड़ा परात भर दिया और उसको देकर कहा और होता ना तो और भी दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजराना कबूल किया और कहा अल्लाह की कसम में गवाही देता हूँ आप ही रसूलुल्लाह के शहजादे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन पाक है। किस एंगल से बात की जाए इमाम हसन पाक की? फजाइल पढ़ने में इतना टाइम हो जाता है कि शहादत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये इमाम हसन है, इनकी सखावत भी मिसल। वो किस्सा छूट गया हजरत उस्मान गनी वाला, उसको पूरा कर दूं। और भी याद है मखदूम पाक की चौखट की खैरात में, लेकिन शरीफ भाई बैठे हैं, इनका शुक्रिया कि बड़ी दूर से सफर करके आए। ये भी इमाम हसन पाक के नाम की बरकत है। सुभान अल्लाह। हक। पहले मैंने पूछा हजरत तारीख खाली है? कहा नहीं, कोई तारीख वारीख नहीं है। बाद में मैंने कहा इमाम हसन पाक के नाम की महफिल करनी है, तो कहा मैं थका हुआ आऊंगा मगर आऊंगा। सुभान अल्लाह। गांधी धाम कहाँ है? देखो गुजरात का वो हिस्सा। मौलाना अब्दुल गफूर साहब से पूछिए, जहाँ गांधी धाम से सफर करके जोधपुर आए। लोग समझते हैं ये रही पाली रही, यूं आ गए। वो सफर जो करता है उसको पता होता है कि कौन कहां से आ रहा है। लेकिन ये इमाम हसन मुज्तबा की कशिश है। सुभान अल्लाह। आप भी आए, मैं भी आया हूं। हाँ ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है। मैं यूं ही तो नहीं चला आया हूं महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाजिरी हुई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हसन मुज्तबा। आप सोचे खालू लगते हैं हजरत उस्मान गनी, तो खालू लगते हैं ना, खालू लगते। हजरत उस्मान हजरत इमाम हसन हुसैन के क्या है? मौसा जी हैं। हाँ और तर्जुमा क्या करूं? खालू है जी। हाँ क्यों? आपकी दो खालाएं यके बाद दीगरे हजरत उस्मान के निकाह में।
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नियों को गज बज के सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो शिया राफजी जो है ना, वो इन शहजादियों को नहीं मानते। हाँ, लोग कहते हैं शिया साहबा को नहीं मानते, मैं कहते शिया जैसी नापाक कौम अहले बैत को भी नहीं मानते। कभी हमसे बात करें कि शियों का रद्द कैसे होता है? नहीं मानती भाई। वो अहले बैत के लिए भी पक्के नहीं है। क्या हुजूर की 3 बेटियां अहले बैत में नहीं है? शिया 1 बेटी मानते हैं। जो अहले बैत को नहीं माने उससे हमें जिक्र अली सुनने का एहतियाज हरगिज नहीं। इसीलिए मैं अपने जवानों को कहा करता हूं, इन सीना पीटने वाली कंपनियों की स्टेटस मत लगाया करो। अहले सुन्नत के मद्दाहान, अहले सुन्नत के उलमा, अहले सुन्नत के शुअरा, अहले सुन्नत के मनकबत खां के अशआर ही अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जीनत बनाया कीजिए और अपने सोशल मीडिया। इसलिए कि हम इश्क़ अहले बैत के लिए किसी दूसरे फिरके के मोहताज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अजमत बहुत है, हुजूर ने इन्हें कंधे पर चढ़ाया, घुमाया। जो कुछ फजीलतें आप निस्बत के हिसाब से इमाम हुसैन की सुनते हैं मुहर्रम में, उन तमाम निस्बतों में पहले इमाम हसन पाक हैं। शहीद होने में भी हुसैन से पहले हसन पाक शहीद। बड़ी कंडीशन ख़राब हो गई थी, हालात तब्दील हो गए। वाक़यात सुनाना चाहता था मगर दामन वक्त में गुंजाइश कम है। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन वाला वाक़या पूरा करूं। हज़रत सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी। हज़रत इमाम हसन पहुँचे और जब खाने की बात आई तो कहा हज़रत मेरा रोज़ा है। तो सरकार इमाम हसन ने जब ये कहा मेरा रोज़ा है, फिर इमाम हसन ने एक बात और कही, सीखना है हमें और आपको। क्या कहा? अगर आप मुझे पहले दावत दे देते, मुझे पहले इत्तला होती तो मैं रोज़ा नहीं रखता। आज तो अलटप तकवा दिखा रहे हैं। हाँ, कहता अब आपकी दावत, मैं तो रोजेदार हूं, मैं ऐसी दावत नहीं खाता हूं। अल्लाह। और इमाम हसन क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? दिल जोई करने के लिए, किसी मोमिन का दिल रखने के लिए नफली रोजा अगर मुअख्खर कर दो तो ये हसन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ जी, तवज्जो है। आगे चलिए, दिल रखने में सब आ गया। आगे चलिए बड़ी तेजी के साथ। हम मजाक मजाक में नहीं, हाँ, हर चीज का तो गलत फायदा उठाने लगते ना। रोजा रखना था मुहर्रम का, नहीं, मेरे दोस्त ने कह दिया दावत हजरत, तो क्या छोड़ना पड़ा मजबूरी। तो दावत भी तो एक दिन आगे बढ़ा सकता था। जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि हाँ भाई, बाकी तो क्या ज्यादा समझाऊं आपको, आप सब समझे समझाएं। इसलिए गलियां निकाल कर बात नहीं, दिल से बात। आगे चलिए, इमाम हसन पाक। तो हजरत उस्मान ने फिर एक नया तरीका सिखाया। कहा सुनो, फिर वो ना करूं जो रोजेदार के साथ किया जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन कहने लगे वो रोजेदार के साथ क्या किया जाता है? वो भी तो उस्मान गनी है ना। सुभान अल्लाह। कहा सुनो, जो कब रोजा रख के कोई दावत में आ जाए ना तो उसको खुशबू लगाई जाती है और सुरमा लगाया जाता है। सुरमा लगाया जाता है और खुशबू लगाई जाती है। आप रोजे से हैं तो मेरी तरफ से आपको खुशबू लगाता हूं और सुरमा पेश करता हूं। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बतें हैं कि सहाबा ने इमाम हसन को यूं चाहा। लिस्ट है एक लंबी, ये पढ़ता जाऊंगा, वक्त गुजरता जाए, लेकिन जज्बात पर कंट्रोल करता हूं। लेकिन उम्मत ने वफा नहीं की इमाम हसन के साथ, मुझे माफ कीजिएगा। जहर दिया गया कुर्सी की लालच में, और जब जहर दिया गया, अल्लाह अकबर, कई बार दिया गया। शुरू में तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि आप पर जहर का असर होता ना तो आप रोज़े रसूल पर हाजिर होते थे और रो कर कहते, नाना बड़ी पेट में तकलीफ है, नजर करम फरमाए। जो उम्मती से इतना प्यार करता। अभी शरीफ साहब कह रहे थे ना उस्ताद ज़मन के लहजे में कि क़यामत के दिन हुजूर बख्शवाने के लिए ऐसे इधर उधर दौड़ेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को तलाश करती है, ऐसे हुजूर अपनी उम्मत के लोगों को तलाश करेंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं, जिस नवासे को कंधे पर बिठाकर घुमाया था, वो जब लड़खड़ाती हुई तबीयत के साथ रोज़े रसूल पे हाजिर हुआ होगा तो हुजूर की रूह अक़दस पर क्या गुजरी होगी, हुजूर की क़ल्ब अतर पर क्या गुजरी होगी। मेरी हैसियत नहीं कि मैं बयान कर सकूं। जो मुशाहिदा करते हैं वही जानते हैं कि हुआ क्या होगा। तवज्जो हुई, तबीयत ठीक हो गई, वापस आ गए। 2-3 मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर जनाब एक बार आपको हीरे की कनी पीस कर पिला दी गई। मैं इसमें भी पॉइंट क्लियर कर दूं, हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ साहब दामत बरकातुहुम व फ़ज़ाइलुहुम से बहुत तफसीली गुफ्तगू इस चैप्टर पर हुई कि जहर किसने दिया।
तो हज़रत ने अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ फरमाया, जब इमाम हसन ने क्लियर नहीं किया कि किसने दिया तो हमें हक नहीं पहुंचता कि हम बताएं कि किसने दिया। बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हालांकि ये तो मैंने लुब्बे लुबाब बताया है, वरना सदरुल फाजिल की तहकीक पर भी शेखुल इस्लाम ने बात की, अकाबिर उलमा की तहकीक पर भी बात की। बहरहाल तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन इसीलिए मेरी आदत है कि मैं इख्तिलाफात से पब्लिक को, अवाम को बचाना चाहता हूँ और नतीजा पेश करना चाहता हूँ कि बेसिकली हुआ ये था। आखिरकार ये हुआ कि आपके पानी में जहर की कनी मिला दी गई, नहीं हीरे की कनी मिला दी गई। हीरा जो होता है वो पीस के पिला दिया जाए तो बहुत खतरनाक जहर का काम करता है। अल्लाह की पनाह, पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं कि हजरत इमाम हसन ने जब उस पानी को पिया है तो आपकी आंतें फट गई। इमाम हुसैन बैठे थे, सरकार ज़ैनब कुबरा बैठी थी, थाल लाया जाता और जहरा का बड़ा बेटा उल्टियां करता था। रिवायतों में लिखा है कि जब इमाम हसन उल्टी करते तो आंत के टुकड़े कट कट कर तश्त में गिरते थे। लोगों ने नवासे रसूल को नहीं छोड़ा, मेरा जवान 2 गालियों से सरेंडर हो जाते। लोगों ने हजरत उस्मान के जनाजे पर हमले किए, हम 2 जुमलों में सरेंडर हो जाए। छुप छुपाकर हजरत उस्मान गनी के जनाजे को दफन किया गया, लोगों ने बकी शरीफ में दफन नहीं होने दिया। जी हमने तारीख इस्लाम पढ़ी कहाँ है? जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। इमाम हसन पाक की शान देखें आप, हालत देखें आप, जहर की वजह से आपको दस्तने लगती तो जनाब उसमें भी आंत के टुकड़े कट कट के गिरते थे, जिगर कट कट के गिरता, दिल कट कट के टुकड़े छोटे छोटे वो थाल में गिरते थे। इमाम हुसैन रोते थे, हजरत ज़ैनब कुबरा रोती थी, उनकी निगाहों के साथ ये सब होता था। मगर हसन पर करोड़ों सलाम। इमाम हुसैन को पास बिठाकर करबला की बातें बयान कर रहे थे। हुसैन मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तू कभी भी उम्मत को गुमराही तक न जाने देना। राज रुमूज की बातें इमाम हसन मुज्तबा ने इमाम हुसैन पाक को गई। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसके नाम पर, जिसके हाथ पर हुसैन इब्न अली ने बैअत ली हो उसे इमाम हसन मुज्तबा कहा जाता है। जो हुसैन पाक को आने वाले मामलात और हादसात के हवाले से आगाह कर रहा हो वो हसन मुज्तबा है। अली इब्ने अबू तालिब का वो जानशीन जिसकी कैफियत ही जंग जमल में, सिफीन में, हर जगह जो अपने बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देता रहा, हुजूर की पुश्तैनवर पर जो सवारी करता रहा, उसके साथ भी ये कंडीशन हुई कि जहर कातिल ने उनके वजूद नास को तार तार किया। आखिरकार वो लम्हा भी आया, इस आसमान ने देखा जिसके पैदा होने पर हुजूर खुद आए थे और कान में अजान देकर अपने सीने से लगाकर अपना लुआबे दहन पिलाया था। आज वो आखिरी सांसें मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर शहादत कंडीशन में ले रहा है। आखिरकार इमाम अर्श मकाम हसन इब्न अली अला जद्दी अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजा तैयार किया गया, कंधे पर उठाया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हसन पाक को लोग बहुत चाहते थे, बहुत चाहते, इसलिए कि आपका हिल्म, आपकी बुर्दबारी, आपका अखलाक बेमिसाल था। इमाम हसन पाक का जब जनाजा उठाया गया, आपको मालूम है हसन की करामत ये, जब विसाल होने के करीब था तो फरमाया था, हुसैन मुझे नाना के पहलू में दफन करना, लेकिन अगर कोई फितना खड़ा हो जाए तो फिर नाना के पास में नहीं, फिर माँ के कदमों में, माँ के करीब में दफन कर देना। ए हुसैन झगड़ा मत करना, तलवार मत कर। ये भी तो गौस पाक का दाता है ना। हुआ भी यही, जब जनाजा तैयार किया गया और मस्जिद नबवी शरीफ के करीब, हुजरे रसूल के करीब लाया गया, तो जनाब बनु मैया के कुछ लोगों ने खड़े होकर ये एतराज़ किया कि हम हुजूर के पहलू में दफन नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन को जलाल आया, करीब था कि तलवार निकालते। पढ़िए आप, इब्न कसीर पढ़िए, तबरी पढ़िए, उसदुल गाबा पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, आपको पता चलेगा। हज़रत इमाम हुसैन तलवार निकालने के करीब थे कि हज़रत अबू हुरैरा फिर आ गए और कहा, हुसैन तुम्हें वसीयत याद नहीं है हसन की कि फितना हो जाए तो तलवार ना निकालना, मुझे मेरी माँ के पास दफन कर देना। हज़रत अबू हुरैरा का ये कहना था, और भी सहाबा से रिवायत है कि उन लोगों ने ये कहा तो फिर फितना टला
और आपका जनाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अनवर के पास से सैयदा कायनात के पास बकी शरीफ में लाया गया। आपको मालूम है उलमाए सियर ने, मुअर्रिखीन ने लिखा, इतनी भीड़ थी कि सुई रखने की जगह भी बकी शरीफ में मिल नहीं रही थी। आपको मालूम है यही अबू हुरैरा, मैंने कहा ना बहुत चाहते थे इमाम हसन को, इनके हवाले से हदीस है, खड़े होकर चीख रहे थे, लोगों आज जितना रो सकते हो रो लो। ये हदीस है, ऐ लोगों आज जितना रो सकते हो रो लो। आज रसूलुल्लाह का महबूब इस दुनिया से चला गया। रो रो कर साहबी रसूल ये ऐलान करते। फिर सरकार इमाम हुसैन ने मामूल के मुताबिक गवर्नर मदीना को आगे बढ़ाया और उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर इमाम हसन की मनक़बत की इब्तिदा भी कमा हक़्क़ो बयान नहीं की जा सकती। हाँ, गौस पाक शहंशाह ने अपने पर और अपनी नसब पर फ़ख्र करते हुए यहाँ तक कहा था, अनल हसनी, सुभान अल्लाह। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं, हम कहते हैं, सुनो लोगों, पूरी दुनिया जिस पीर पर नाज करती है वो गौसे आज़म दस्तगीर है, और गौसे आज़म जिस पर नाज करते हैं वो इमाम हसन मुज्तबा है। आला हजरत और एक कदम आगे गए हैं, उन्होंने फतावा रज़विया में मुल्ला अली कारी की रिवायत से यहाँ तक लिखा, उनसे नकल करते हुए आला हजरत ने लिखा कि ये मनसब तर्क करने की वजह से गौसियत कुबरा इमाम हसन को अता की गई, लिहाजा इस उम्मत के पहले गौसे आजम पहले हजरत इमाम हसन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आला हजरत ने कहा। और फिर कहा वस्त में शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, और आला हजरत ने मुल्ला अली कारी की तहकीक से ये लिखा, जो इमाम महदी आएंगे वो हसनी होंगे। हालांकि और भी उलमा की तहकीकात है कि वो हुसैनी होंगे या हसनी होंगे, मगर इमाम अर्श मकाम इमाम हसन पाक का जिक्र करते हुए यहाँ लिखा गया, सुने साहब, इस उम्मत का पहला गौस हजरत इमाम हसन मुज्तबा है। वो अली हैदर का जानशीन है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के साथ रहने वाले, मौला अली मुश्किल कुशा की मिंबर पर मौला अली के बाद बैठने वाले, उनकी मसनद खिलाफत को संभालने वाले, खिलाफत राशिदा के ततिम्मा, खिलाफत राशिदा को मुकम्मल करने वाले इमाम हसन मुज्तबा अला जद्दी वाले सलाम है। बातें तो बहुत कुछ की जा सकती हैं, लेकिन तूफान नूह लाने से क्या फायदा है। चश्म दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। ये रसूलुल्लाह के नवासे हजरत सैयदा जहरा के बड़े बेटे इमाम हसन मुज्तबा हैं। इन्हीं की नस्ल पाक से हसनी शहजादों का जनाबे वाला खानदान चला, जिसमें शहनशाह बगदाद रोशन ज़मीर हजरत शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जलवा फरमा हुए। बातें बहुत कुछ हैं, मगर ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। यार जिंदा सोहबत बाकी।